हमारा स्कोर बहुत अच्छा गया लेकिन हमारा रिटन क्लियर नहीं हो पाया। इसकी एक वजह ओएमआर शीट में गलती भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं इस जॉब ग्रेड परिवार में। और आज के इस बहुत छोटे सेशन में हम बात करेंगे कि यूपीएससी की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट में गलती ना हो, वरना आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है मैं नहीं बना रहा हूं, जो यूपीएससी की गाइडलाइंस हर बार आती हैं वही गाइडलाइंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो जॉब ग्रेड परिवार को दोस्तों आपको क्या करना है मेरे भाई, डाउनलोड कर लेना है। इसका जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इस पर नंबर पर आप बात कर लेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मेन बात पर आते हैं। ये है ओएमआर शीट। जब आप 13 अप्रैल की सुबह 12 बजे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएंगे, जब भी आपका पेपर होगा सुबह 10 बजे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी ओएमआर शीट दी जाएगी। वहां पर प्रॉपर तरीके से देखेंगे, सेंटर होगा, यहाँ सब्जेक्ट कोड होगा, उसकी बुकलेट सीरीज का नंबर होगा, यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा, रोल नंबर होगा, ये सब आपको मिलेंगे। जो मोटी मोटी चीजें हैं कि सर हमें गोला कंप्लीट करना होता है, ये सब हमको पता रहती है, लेकिन बात करेंगे उस डिपार्टमेंट की, उस एरिया की, उस चीज की जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमें अवॉइड करना है, जिसका हर्जाना हमें ना भुगतना पड़े। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले ओएमआर शीट इस तरीके से आपको मिलेगी। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले यहां पर आपको जो भी बुकलेट सीरीज मिले, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें ए बी सी डी आपको लिखा हुआ रहेगा। सपोज करो आपके पास ए आता है, तो आप यहां पर ए लिखेंगे और ए को ही मार्क करेंगे। आप ऐसा ना करें यहां आपने ए लिख दिया, यहां आपने सी को मार्क कर दिया, ये बहुत सिली मिस्टेक है, आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बुकलेट जो सीरीज है उसका नंबर अगर ए है और आपने यहां पे तो ए ठीक किया है, लेकिन यहां पे भी आपको ए ही करना है, ये करेक्ट मेथड है। सारे मेथड्स को एक एक करके बात करेंगे। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरे मेथड की ओर अगर हम चलें तो यहां पे देखेंगे दोस्तों कि फिर से हम यहां देख रहे हैं कि हमने इसको खाली ही छोड़ दिया। हमको इसको खाली भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस पर बुकलेट सीरीज नंबर होगा ही होगा, उसको आप यहां पर खाली नहीं छोड़ सकते, ये भी गलती में काउंट होगा। ठीक है, दूसरा आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कोड है आपका कुछ भी, उसको आपने यहां 02 लिखा, तो जो ऊपर आप लिखेंगे वही यहां पे सर्किल करेंगे। जो आपने अपना रोल नंबर लिखा है उसी रोल नंबर को सर्किल करना है। ऐसा नहीं कि यहां पे आपने 8 लिखा, यहां पे आपने अपनी मनमर्जी से अपना कोई डिजाइन, फेवरेट डिजाइन बना दिया, यहां पे डिजाइन नहीं बनाना है। उन्हीं नंबर्स को सर्किल करना है जो एक्चुअल में आपका रोल नंबर है, जो एक्चुअल में डेटा आपने ऊपर लिखा है रोल नंबर्स में, और जो एक्चुअल में यहां पर आपका सब्जेक्ट कोड है वही आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड और रोल नंबर बड़े ही ध्यान से आप लोगों को लिखना है। आप अपना इसमें समय लेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये भी आपकी तैयारी का ही पार्ट है, ये ही उस मेहनत, उस समय का भाग है जो पिछले 6 महीने से आप लगे हुए हो दोस्तों। तो यहां पर 6 सेकंड्स के चक्कर में आपको कोई गलती नहीं करनी है, ओएमआर शीट को बहुत ही आराम से भरना है। ठीक है, अच्छा, ये पेपर का टाइम है, ये अलग टाइम है ना। तो आपके पेपर का टाइम 10 से 12, 12:30 है, हमको सभी को पता है, और 2 से 4:30 है। ठीक है, चलो उसके बाद भैया कुछ प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं। सर प्रोहिबिटेड एरियाज का मतलब जहां पर हमको कुछ नहीं लिखना है वो एरियाज होते हैं। देखो ये आप दिख रहे हैं, आपको इस तरीके से नंबर्स बने हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअल में स्कैन होती है आपकी पूरी की पूरी। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरी की पूरी क्या होती है दोस्तों, स्कैन होती है। और हम सोचते हैं हे भगवान मैंने मेहनत तो की है, मेरा नंबर बढ़िया आना चाहिए, मैं यहाँ पे जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोले लिख देता हूँ। कुछ नहीं लिखना है, ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखनी है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी दोस्तों नहीं करनी है। समझ में बात आ रही है? ये जो आपको एरिया यहाँ दिख रहा है, इस एरिया में कोई भी छेड़खानी आपको इस एरिया में नहीं करनी है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से। कोई यहाँ पर कीलम काटी बिल्कुल कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी सर्किल्स हम करते हैं तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर जाना है, ब्लैक पेन लेकर जाना है, बॉल पेन होना चाहिए, जेल वगैरह नहीं होना चाहिए।
उससे आपको सर्किल करने हैं। अगर आप आधा अधूरा, ये सर्किल आपने आधा अधूरा ऐसे करके छोड़ दिया, एक ऐसे यहां से डिजाइन बना दिया, तो ये चेक ही नहीं होगा, रीड ही नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आपको सर्किल यहाँ देखो प्रॉपर सर्किल ब्लैक बॉल पॉइंट से भरने हैं। आई बात समझ में? तो बबल्स को कंप्लीटली फिल करना है, अपने रेस्पॉन्स को प्रॉपर तरीके से सही करना है। ये दिमाग में मत रखना कि सर अगर गलती हो जाती है तो मैं फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकता हूं, ये भी श्योर नहीं है कि वो आपकी कॉपी चेक हो। इनविजिलेटर्स जो वहां पर आपको गाइड करेंगे, उनकी हेल्प से कुछ ऐसा आप कर सकते हैं अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो, ठीक है। और किस चीजों का ध्यान रखना है? स्कैन अटेंडेंस लिस्ट। अब देखो ओएमआर शीट तो चलो सर समझ में आ गई, हम कर लेंगे। ये न्यू कमर्स जो बच्चे होते हैं जिनका एनडीए 1 होता है पहली बार, है ना, तो उनके लिए ये दिक्कत आती है ना। तो अब स्कैन का मतलब क्या होता है? आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाती है कि भैया आप अपना पेपर देने आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आप अपना पेपर देने आए हैं तो आपको एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, वहां पर आपको प्रॉपर अपने सिग्नेचर करने होते हैं। अब मेरे भाई ये अटेंडेंस शीट आती है उस समय जब हम पूरी तरीके से मग्न होते हैं अपने पेपर को सॉल्व करने। वहां जो हमारी कंसंट्रेशन लूज होती है, हमें बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन फिर से मैंने बताया, ये भी पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो उसका ही भाग है, उसका ही पार्ट है दोस्तों। तो इसमें आपको हाइपर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर अपने साइन करने हैं। जहां पर आपके कैंडिडेट्स के सिग्नेचर हैं, जहां आपको इन्विजिलेटर बोल रहा है, उनसे ये नहीं कहना तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी कहां करने, आपने इन्विजिलेटर के साइन पे अपने साइन कर दिए। तो जहां पर कैंडिडेट्स के सिग्नेचर हैं वहीं पर आपको प्रॉपर सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। करेक्ट प्लेस डेजिग्नेशन एंट्री आपको डालनी है, ये पूछ लेना है उनसे, कोई भी डाउट हो क्लियर कर लेना। क्या फायदा 5 घंटे वहां मेहनत भी करो और कॉपी भी चेक ना हो। घर पे आके आप मम्मी पापा से ये भी बोलो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। यूपीएससी बार बार ये गाइडलाइंस क्यों जारी करता है, बार बार हम आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ये काम करते हैं, लाखों बच्चे ये वो काम करते हैं, ठीक है। 8 लाख बच्चे बैठे हैं तो 1 लाख से ज्यादा बच्चे ये काम कर देंगे। दुख तो होता है ना, उसमें से कुछ अच्छे बच्चे भी रहे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, फिर से वही, यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर है तो यहीं पर करना है, ठीक है। यहाँ पे इन्विजिलेटर के हैं तो इन्विजिलेटर के रहने देना है, ये कोई कीलम काटी यहाँ पे नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको भरना था 2, आपने भर दिया उसमें 3, इसको काटना नहीं है, ठीक है। तो उसको इन्विजिलेटर से बोलिए कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर ऐसा गलती हुई है तो। आगे बात समझना। तो इन सभी चीजों का आपको क्या रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मेन जो इसमें होती है, वो जो अटेंडेंस शीट में साइन होता है, ये थोड़ा मेन होता है, हम वहां पर हाइपर हो रहे होते हैं, तो ये भी आपका पार्ट है। बी कूल, बी शार्प माइंड, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, तो बाकी ऐसी ही जबरदस्त सेशन, जबरदस्त वीडियो के लिए आप जॉब ग्रेड को हर जगह फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टा हो और ट्विटर हो, ठीक है। और @jobgrade का टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएंगे। आई होप कि छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो जिन दोस्तों का आपका एनडीए का एग्जाम है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय।